विभाग से कार्यकर्ताओं का आना जाना ये निरंतर चल रहा है। सबसे पहले तो 6 और 7 तारीख को 2 दिनों के लिए अपने यहाँ कार्यक्रम चला कि पूरे दक्षिण बिहार प्रांत में जितने भी ऐसे संस्कार केंद्र के जो संघ प्रमुख हैं, ऐसे संघ प्रमुखों की बैठक ये 6 और 7 को थी। माननीय क्षेत्रीय संगठन मंत्री जी भी इस बैठक में उपस्थित थे और उन्होंने मार्गदर्शन किया। फिर इसके बाद एक बैठक जो 7 तारीख को थी, वह थी कि जितने भी संकुल केंद्र हैं तो संकुल केंद्र के संकुल प्रमुख और उनके जो संयोजक हैं, तो ऐसे संकुल प्रमुख और संयोजक की बैठक 1 दिवसीय बैठक थी, वो कल संपन्न हुई। दिन भर वो 3 सत्रों में बैठक चली। माननीय क्षेत्रीय संगठन मंत्री ने इस सत्र में भी हम सबों को संबोधित किया। फिर इसके बाद एक तीसरी बैठक वो कल शाम से चल रही है, CBSE से ऑपरेटेड स्कूल के प्रिंसिपल्स की मीटिंग, और उसका मूल विषय है कि अभी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है तो उसके हिसाब से जो प्रोग्रेस रिपोर्ट के लिए जो CBSE के द्वारा और NCERT के द्वारा जो गाइडलाइन भेजा गया है, तो उसके आलोक में अपने विद्यालयों के लिए उसका फॉर्मेट कैसा होगा, तो उसके फॉर्मेट को तैयार करना। तो अभी प्रिपरेटरी क्लासेस के लिए, क्लास 3 to 5 के लिए और 6 to 8 के लिए इतनी दूर के लिए CBSE ने गाइडलाइन भेजा है। 9 to 12 के लिए क्या होगा अभी उनकी ओर से नहीं आया है, किंतु फिर भी हम लोग विचार कर रहे हैं कि 8 तक के परफॉर्मा के हिसाब से 9-10 तक के लिए क्या हो सकता है। तो उस विषय पर में ये एक बैठक चल रही है CBSE से ऑपरेटेड स्कूल के प्रिंसिपल्स की। ऐसे कुल मिलाकर के 13 प्रिंसिपल उसके लिए उपस्थित हैं। एक और जो चौथा कार्यक्रम है वो अपने विद्यालय में चल रहा है, वो आज से प्रारंभ हुआ है, कल तक चलेगा। वह है कि हाफ ईयरली एग्जामिनेशन और एनुअल एग्जामिनेशन के लिए जो क्वेश्चन पेपर्स हैं क्लास 6 से लेकर के और 12 तक के लिए, तो इसको फ्रेम करना है। इसका वर्कशॉप चल रहा है, तो उसकी शुरुआत भी प्रातः 9 बजे से हो चुकी है और माननीय प्रदेश सचिव महोदय ने उसका उद्घाटन किया है। तो कुल मिलाकर के ऐसा कार्यक्रम अपने विद्यालय में चल रहा है। क्योंकि अभी इस समूह में बैठे हुए कुछ नए और पुराने दोनों तरह के कार्यकर्ता हैं। कुछ ऐसे कार्यकर्ता हैं जो विगत 10 दिन 15 दिन के अंदर में जुड़े हैं। तो इस नाते से मैं चाहूँगा कि आज की जो बैठक है, इस बैठक में जो मंचासीन अपने जो अधिकारी हैं तो उनका परिचय हो जाए। मंच पर मध्य में विराजमान है श्रीमान प्रदीप कुमार कुशवाहा जी, आप प्रदेश सचिव हैं भारतीय शिक्षा समिति बिहार से। हमारे जितने भी नए ऐसे आचार्य जी हैं, आपको जो नियुक्ति पत्र वहाँ से मिला है उसमें जो हस्ताक्षर है वो इन्हीं का हस्ताक्षर है, श्रीमान प्रदीप कुमार कुशवाहा जी का। तो कई बार होता है के प्रत्यक्ष अभिभावक और विद्यालय में सचिव के दायित्व का निर्वहन करते हैं स्थानीय नव नालंदा महाविहार में। आप डीन हैं और काफ़ी उत्कट विद्वान हैं। देश विदेश में आपका भारत सरकार की संस्कृति मंत्रालय की ओर से भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए आना जाना होता रहता है। तो आपका भी मार्गदर्शन हम सबों को निरंतर मिलता रहता है। फिर बाई और विराजमान है श्रीमान राकेश नारायण अम्बस्ट जी, आप विभाग प्रमुख हैं नालंदा विभाग के, जिसमें कि 2 जिला है, नालंदा और नवादा। तो 2 जिला का काम आप करते हैं। तो इसके पूर्व में भी हम सबों की बैठक आज से लगभग 1 सप्ताह पहले हुई है अपने ऑनरेबल सेक्रेटरी सर के साथ। आज भी आप उपस्थित हैं, तो मैं चाहूँगा कि आपकी ओर से कुछ विषय हट पहले हम सबों को पूछें। महोदय से आग्रह करूँगा कि आपका भी मार्गदर्शन सचिव महोदय, राकेश जी, महाचार्य जी और विद्या भारती के दारोमदार आचार्य बंधु भाई, बहुत ही सुंदर हमारे सचिव महोदय संगठन को ध्यान में रखकर, वर्तमान काल परिस्थिति को ध्यान में रखकर कुछ विषय के लिए आग्रह इन्होंने किया है, जो हम सबका धर्म है। उनका धर्म नहीं है, वो सब हम था और सबका अपना धर्म है।
करते भी है, समझे नहीं करते हैं, करते भी है। अच्छा है, बहुत बढ़िया लगा, चर्चा वर्चा हो रही है, सभी लगे भी हैं। राजा जी बता रहे थे कि पहले जो लोग बैठे थे वो बता रहे थे मुझे। अच्छा है, 2-3 बात जानकारी लेंगे, जानकारी के बाद कुछ आग्रह है, क्योंकि करने वाली यही टोली है और समय नहीं मिल पाता है, आते भी है तो कार्यक्रम के निमित्त बंद कर चले जा रहे, कार्यक्रम किए फिर चले गए। कार्यशाला में इस बार यहाँ आपके लिए समय नहीं मिला, क्योंकि उस तरह का जो तिथि का जो नियोजन था प्रधानाचार्य का, वो शायद हमारे कार्यक्रम में पहले नहीं किया। एक तो इस बार कुछ संकल्प आप लिए होंगे। विगत सत्र का जो हमारा शैक्षणिक सत्र था और इस वर्ष का जो 24-25 का होगा, विगत से बेहतर होगा, ऐसा कार्यशाला में आया होगा विषय। नहीं आया होगा तो भी मन में रहता कि भाई आज जो हम है उससे बेहतर हो। साइकिल वाला सोचता है कि मोटरसाइकिल में चढ़े, मोटरसाइकिल वाला सोचता है कि कार पर चढ़े, कार वाला सोचता है कि भाई प्लेन पर चढ़े। ये मनुष्य का स्वाभाविक गुण है, आगे बढ़ने की आवश्यकता को पूर्ति के लिए होते रहता है। तो निश्चित रूप से आप भी ऐसा सोचे होंगे कि मेरे विषय का परिणाम, विद्यालय का परिणाम या जो हम कर रहे हैं उससे बेहतर और कैसे हो, इसलिए योजना रचना बनी होगी। उन्नति के लिए योजना नहीं बनी, उन्नति के लिए ही योजना बनी, पूरा विश्वास है। तो इसमें कितने लोग शिक्षण सामग्री, शिक्षण को उत्कृष्ट बनाने के लिए, अपने अध्यापन कार्य को रोचक बनाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति को ध्यान में रखकर उसको गतिविधि आधारित क्या प्रैक्टिकली व्यवहारिक उसको करने के लिए शिक्षण सामग्री निर्माण कार्यशाला खुली होगी। अच्छा, उसी में की होगी कार्यशाला जो हुई थी। ऐसा कितने इसमें आचार्य जी दीदी जी है जो अपने विषय का, अपने पाठ का 3 माह का, 2 माह का या 1 माह का या प्रतिदिन का शिक्षण सामग्री हम बनाकर अध्यापन कार्य करते हैं। कितने लोग भाई वो हाथ उठाएगा। चलिए, कुछ लोग नहीं है, अधिक लोग है, तो कभी भी राउंड हो सकती है, अलग अलग लगा रहता है। माननीय सचिव जी भी है, वाक्य जी भी यहाँ रहते हैं नहीं, लेकिन कभी भी राउंड लगाने के बाद आपके क्लास में संबंधित पाठ से शिक्षण सामग्री होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपको विचार करना चाहिए। योजना लिए, योजना हम लोग बनाए, संकल्प लिए, लेकिन कर नहीं पा रहे। तो एक आगाह, एक अपेक्षा, निवेदन, यदि नहीं हुआ होगा, जो नहीं किया है उनके लिए भी, जो कर रहे हैं उनके लिए भी, कि आगे से, कल से, आज से अपने दिनचर्या में इसको जोड़ना है कि बिना शिक्षण सामग्री का हम कक्षा में प्रवेश नहीं करें। ठीक है, ऐसा संकल्प, संकल्प के सामने कोई विकल्प नहीं रखना। सभी लोग बीएड किए हुए हैं, अपना विद्या भारती का प्रशिक्षण भी आप लोग किए हुए। पंचपदी कितने लोग ध्यान में है, पर हाथ उठाइए जो बता सकते हैं पंचपदी के बारे में। आप बता दीजिए आचार्य जी। कन्हैया जी, आप पंचपदी नहीं जानते? आपका हाथ उठना चाहिए और धड़ेले से आप उठाइए। हाथ उठाने में लग जाता है कि उत्साह है कि नहीं आपके अंदर। आपके चेहरे पर कई लोग 12 बज रहा है, लग रहा है कि गलत हो गया पाठ्य योजना। इसमें सब लोग लिखते हैं, एक हाथ नहीं उठ रहा है। आचार्य जी, आगे वाले क्या हो गया? तबीयत ठीक नहीं है क्या? नींद आ रही है? हाँ, हाथ नींद आ रहा है। तबीयत ठीक नहीं है। ये आग्रह है, पहला आग्रह क्या है? मैं भी आपको राउंड करूंगा, महाराज भी करेंगे, ये भी करेंगे, श्रीमान भी आएंगे तो करेंगे। पहला शिक्षण सामग्री TLM, दूसरा पंचपदी के आधार पर पाठ टीका। आप सब उठा रहे, बहुत अच्छी बात है,
प्रसन्नता हो रही है। पंचपदी के आधार पर पट्टिका प्रतिदिन आपकी बननी चाहिए और उसके आधार पर टीचिंग होना है। बच्चे की उपस्थिति, आपका लेसन प्लान, आपकी उपस्थिति, प्रधानाचार्य का हस्ताक्षर, बच्चे की डायरी, इस सबका मुंह मिलना चाहिए पट्टिका से। बात समझ रहे हैं? बलुआने से नहीं होगा, होता बलुआन मौसम देखकर क्या काम करना, ये नहीं चलेगा। ठीक है, इसलिए देखा जाएगा कि आप कितना ईमानदारी उसमें झलक रहा है। आप लोग करते भी होंगे, नहीं करते हैं थोड़ा सा इस पर एक प्रयास करें। तीसरा आग्रह है कि प्रत्येक दिन एक शब्द, एक वर्ड अपने टॉपिक से प्रत्येक कक्षा में वालों को एक नया है, जिसको नवाचार बोलते हैं। आज अपने सब्जेक्ट में आज मैं आया हूँ, एक शब्द, ज्यादा नहीं, मैं ज्यादा की आग्रह नहीं करूंगा। 220 दिन विद्यालय चलते हैं, 1000 घंटा विद्यालय चलता है। आपका विद्या मंदिर रहते 1000 घंटा चलता है, 2 से 15 से 20 दिन चलता है। प्राथमिक 800 घंटा चलता है। तो एक वर्ड के लिए प्रतिदिन एक नया शब्द बालक को हमको अपने विषय में अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, तो अंग्रेजी में एक वर्ड नया बालक को सिखाना है। साल में 220 हो जाएगा, आपके लिए भी होगा और उस बालक के लिए भी होगा, और आपको लगेगा नहीं शायद कल मिलेगा 220 वर्ड उसके लिए अलग से समझाओ नहीं होगा। ये एक सोच जो आप अध्यापन कार्य करेंगे, ये संकल्प कि प्रत्येक दिन एक नया विषय, नया टॉपिक, नया सब बालक को बताना है, एक ऐसा आग्रह। दूसरा, इसमें तो बहुत सारे लोग 21वीं सदी का भी है, कुछ लोग 20वीं सदी के बीच में। अभी बालक जो है, जो बालक पढ़ने आ रहा है, वो 21वीं सदी का बालक है। भैया कौन 21वीं सदी के हैं। और आप अनुमान लगाइए, जब आप 10 वर्ष के थे तो आपके पास ज्ञान का स्तर क्या था, कितना जानते थे? 10 वर्ष के थे तो कितना जानते थे? और आज 10 वर्ष के किसी बालक को आप बुलाइए, आपके परिवार नहीं होगा, और उससे बात करिए। बात करने के बाद ध्यान में आएगा कि मेरा जो उम्र है, हमारी उम्र जो 10 वर्ष की थी, उसमें और ये 10 वर्ष में दुगुना दुगुना का क्या अंतर है क्या? तो ऐसा अभ्यास अनुभव किया क्या? ऐसा अंतर है। वो बालक बहुत ही जीनियस, हमारे अपेक्षा 10 वर्ष के जो हम लोग थे उससे बच्चा वो बहुत जीनियस है। दादाजी आपसे मोबाइल नहीं चलेगा, दीजिए चला। माँ ये तुमसे नहीं चलेगा, ये हम बना देते हैं, लो पिताजी लाइए हम बनाते। कितने इसमें होंगे कि प्रिंसिपल साहब काम देते होंगे, घर से बच्चे से बनवा के लाते होंगे कंप्यूटर का काम, वो बालक करता है। ऑनलाइन जुड़ना होगा तो म्यूट करना बालक जुड़ता होगा, दादाजी को जोड़ कर देता होगा, बात करिए, और लोग देखते भी। तो वो बालक 21वीं सदी का और आप 20वीं सदी का है, कैसे काम चलेगा? इसलिए सभी आचार्य को अपने को अपग्रेड करना है। क्या अपग्रेड करना पड़ेगा? अपग्रेड करना पड़ेगा शिक्षा का, अनुभव का। नहीं करिएगा तो समय आपको छोड़ देगा, समय आपको, आप कालवा हो जाइएगा, आपको छोड़ेगा समय। नहीं चलिएगा 20वीं सदी के साथ, नहीं परिवर्तन करिएगा, उसके बारे में नहीं सोचिएगा, अपने बात इतने नहीं करिएगा तो समय आपको छोड़ेगा। तो फिर पछता बरखा जब कृषि सुखाने, तो फिर पछताने से कुछ हाथ नहीं लगने वाला। और बालक जो समाज का जो बच्चा आया है, कोई किसी ने अपने कलेजा के टुकड़ा को भेजा है, क्या बड़ी विश्वास किया आपने कि नहीं ये आचार्य इस विद्या मंदिर इसका कल्याण करेगा। और ये विद्या मंदिर किस लिए? जहाँ धर्म और शिक्षा और संस्कार भी करते हैं। धर्म, संस्कार, शिक्षा, ये 3 जहाँ होता है वहाँ मनुष्य का निर्माण होता है। ये 3 जिस विद्यालय में नहीं है वहाँ मनुष्य का निर्माण नहीं होता। क्या अब कुंभार है, अपने ज्ञान का एक बार जो पंथ अपग्रेडिंग हमेशा होते रहे, ऐसा एक आग्रह है कि प्रतिदिन नवाचार, कुछ नया, जरा हट कर
अरे पहनता तो सब है, लेकिन झमकाता कोई कोई नहीं, कपड़ा सब पहनता है लेकिन खिलता किसी किसी को, पढ़ाता सब है। आज तो बहुत सारे कोचिंग खुले हुए हैं, लेकिन निर्माण का कार्य जो है सब जगह नहीं होता है, कहीं कहीं निर्माण का कार्य होता है। शिक्षक बनने बन गया, लेकिन आदर्श शिक्षक बनना जो अपेक्षा है समाज का, वैसा शिक्षक बनना, आचार्य बनना, ये कठिन है। तो हमको लगता है कि धर्म शिक्षा संस्कार को ध्यान में रखकर आपकी सारी गतिविधियां, बाल बालिका में पूरा क्रिया आधारित बातें हैं, ऊपर भी क्रिया आधारित बातें हैं, और सैद्धांतिक बात कम करना है। आप अपने आप को साथ करिए, जोड़िए अपने साथ, अध्यापन काम में इसको जोड़िए। सैद्धांतिक बातें क्या, एक व्यवहारिक बात ज्यादा करिए, थ्योरी वाला विषय आप थोड़ा कम करिए, व्यवहारिक बातें क्रिया आधारित क्लास आपको करना है। उसमें क्या क्या हो सकता है, ऐसा एक आग्रह है। क्या हो सकता है ना, हमको लगता है कि वो लगना पड़ेगा, लगने के बाद हो जाएगा। विद्या भारती के बहुत सारे आयाम हैं। एक 5 केंद्रीय आधारभूत विषय है, कितने लोग याद है? 5 केंद्रीय आधारभूत कितने लोगों को ध्यान में है? पर हाथ वाली देख लो, अंग्रेजी एक बार देख लीजिए। प्रधानाचार्य, नौकरी करने वाले, विद्या भारती में काम करने वाले, बात तो बड़ी बड़ी होगी, नहीं सीख रहे हैं, क्या ध्यान में है, नहीं ध्यान में है, लेकिन ये ऐसा धर्मस्थलीय है, यह ऐसा स्थान है कि सोने वाला व्यक्ति भी इतनी बात सीख जाता है। लेकिन आप लोग कैसे कि ध्यान में नहीं है। एक परिवार था, उस परिवार में पति और पत्नी ही दो ही व्यक्ति थे। बड़ी अच्छे परिवार के लोग थे, बड़ी सम्मान था, समाज में बड़ी ख्याति थी उनकी, बड़े लोग थे, धन उन्हें आत्मा सब तरह से अच्छे थे, समाज में बड़ी प्रतिष्ठा थी। लेकिन धर्म स्तर पर वो जाते नहीं थे। आप लोग जैसा ख्याति प्राप्त विद्यालय में, क्षेत्र का ख्याति प्राप्त विद्यालय, तो बड़ी नियम विद्याओं का बड़ी एकदम ख्याति थी, बड़ी समाज में प्रतिष्ठा थी, लेकिन वो धर्म स्तर पर जाते नहीं थे। तो पत्नी कही एक दिन की बात सुनते हैं क्या, और बड़ी हार्दिक इच्छा है कि आज भागवत शुरू हो रहा है राजगीर बात मार्केट में, अब थोड़ा भागवत जाकर सुनते, 7 दिन का है तो बड़ी अच्छा हो जाता है, और बड़ी हार्दिक इच्छा है। तो पत्नी का ठीक है, गलत बात है, बहुत अच्छी बात है, जाएंगे। निकल गए, तुरंत छत्ता लाओ जा रहे हैं, गर्मी के दिन इसी तरह, गर्मी के दिन गए तो वहाँ 3 बजे से कथा शुरू होने वाला था, 10 मिनट पहले पहुंच गए। 10 मिनट पहले पहुंच गया, लोग देखा नहीं फलाने का हुआ, अरे आई क्या सब आई पूरा कहने लगे। होता नहीं भाई, कोई बड़े गणमान आते थे, आई बड़ी, सब लोग दौड़ पड़ा, आ गए, पूरा कुर्सी कोई लाया, बैठी बैठ गए, आई बैठी बैठ गए। गर्मी का दिन, 5 मिनट विलम्ब है, 10 मिनट कथा में, कोई दौड़े गया, भाई सम्राट पंखा लगा दिया सामने, घर बैठे हैं, 10 मिनट में कथा प्रारंभ होने वाला है। क्या धूप में निकल के आए थे, बड़ी सुकुमार थे, धीरे से नींद लगी, धीरे से उनको नींद लग गई, हवा जब मिलने लगी तो नींद लग गई, सो गए। पंडित जी आए, समय हुआ, कथा होने लगा, कथा भी समाप्त हो, कथा प्रारंभ हुआ, कथा भी समाप्त। डर से कोई नहीं जगा रहा है, बस इतने बड़े सम्रांत है, जगा के तो नहीं उठ जाएगी, क्या कहें, गुस्सा हो जाएंगे ना, डर से कोई जगा नहीं रहा, सब लोग चला गया, कथा पंडित जी चला गया, सब लोग चला गया, एक व्यक्ति बगल में बैठा था, जय तो कथा समाप्त हो गया। लेकिन उठे, व्यक्ति कहा हम रुके अपने कुर्सी के लिए, हमें कुर्सी ला के दिए तो बैठे, कुर्सी ला के दिए तो बैठे, जगेंगे तो अपना कुर्सी लेकर जाएंगे। बेचारे वहाँ उठे, लौटे घर जा रहे, रास्ता में सोचने लगे, अपनी बड़ी श्रद्धा से भेजी थी हमको कथा सुनने के, लेकिन हमको जाकर कथा से क्या हो गया, सो गए। अब पत्नी को जवाब क्या दे,
तो उनको एक बात ध्यान में आ गई, 3 बात तो जरूर आया हुआ, 3 बात हम जरूर सीखे। क्या 3 बात जरूर सीखे? आई आई, बैठी बैठी, जाई जाई। ये 3 बात हुआ हुआ। बात समझिएगा, आपके लिए हम कह रहे हैं। आई आई, बैठी बैठी, जाई जाई, 3 बात तो खत्म हुआ ही है। घर गया तो पत्नी चेहरा जो देखी आपने समझ गई कथा में जाकर सो गया। चेहरा देखने के बाद ध्यान में आ गया कि तब कैसा कथा सुने। हाँ, कथा तो सुने। तो क्या क्या पंडित जी बताए? अरे मैंने कुछ नहीं, 3 बात तो ही बताए, 3 ही बात बताया कि आई आई, बैठी बैठी, जाई जाई। पत्नी समझ गई कि कथा में जाकर क्या सो गए हैं, बैठाया है, फिर भेज दिया है। नहीं, लेकिन पत्नी सकारात्मक थी, वो सोच रही कि आई है, यानी ये वहां से आने का मतलब कथावाचक जो कहा है वहां से आना है। कहाँ? धरती पर। कहाँ आना है? आई आई, यानी वहां से भगवान ने भेजा धरती पर। आई आई है बेटा, और बैठी बैठी, और यहाँ कुछ करने के लिए भेजा। बैठी बैठी, बैठने के बाद कुछ करना है, और जब समाप्त हो जाएगा, करना हो जाएगा, तो फिर जाएंगे इस धरती से, फिर जहां से आए वहां। चलिए, पत्नी का ऐसा विश्लेषण है, यानी पत्नी कहीं जब आप जाकर सो गए तब भी 3 बात सीखे, और 3 बात ही जिंदगी है दुनिया से। तो बैठक में, धर्मस्थली पर, विद्या भारती में, चाहे राजकीय विद्यालय हो, यहाँ व्यक्ति आकर सोता हो भी 3 बात सीख लेता। आई आई, बैठी बैठी, जाई जाई, 3 बार। जो सो जाता है वो भी 3 बार सीखता है। पुराने हैं, सुमन जी पुराने हैं, और कुछ लोग पुराने होंगे। शून्य क्लास धीरे धीरे इसमें हरास हो रहा है। शून्य क्लास की जो 0 पीरियड की है वो हरास हो रहा है। हम सबकी सहमति नहीं बनती होगी। जैसे शून्य क्लास का विषय आता होगा, रहा जाए कदर शून्य क्लास होगी, अरे क्या करना है, जाते जो होते कैसे खड़ा होते, क्या करते होगा भगवान, उसी का परिणाम है। शून्य क्लास का हरास हो रहा है। 25 से 20 मिनट हो गया होगा, 15 मिनट हो गया होगा, 10 मिनट हो गया होगा। कहीं कहीं तो मजे की बात है कि 10 मिनट यहाँ की चीजें चाहिए नहीं करते हैं, वो है 10 मिनट में पानी पीने और हरास को क्या करना है, काटना। सोचिए अपने मन से, अपने मन से सोचिए। जो मन होता है चित्त से बात करिए, और लगता है कमी है, उसको क्या करना चाहिए? विद्या भारती की जो पहचान है वही काम है। दूसरा सेवा ने बताया संपर्क योजना। संपर्क योजना उन्होंने बताया कि संस्कार केंद्र जाना है, चुनाव को लेकर संपर्क के लिए बात होता है। ये विद्या भारती का रीढ़ है। रीढ़, शरीर में जो रीढ़ का स्थान है ना, जिस पर पूरा शरीर टिका, विद्या भारती का संपर्क योजना रीढ़ है। और मजे की बात है, सरकारी विद्यालय सब लोग अपना लिए। एक पाठक बहुत कुछ सुधार दिए। सभी सरकारी विद्यालय का संस्कार कर दिखाना चाहिए, तब ये संवेदना का विकास होगा। आपके अंदर ये संवेदना नहीं है, आपके अंदर संवेदना नहीं होगा, वो भी संवेदना जग जाएगी, जीवित हो जाएगी। जब दुख देखिएगा, वहाँ की स्थिति परिस्थिति देखिएगा, तो कोई भी संवेदना जग जाएगी। बच्चे का भी जब जग निर्माण होता है, पढ़ा कर भी संवेदना आप पैदा नहीं कर सकते, लेकिन देख कर वह दृश्य, वह कष्ट, मन में संवेदना पैदा हो जाए, वो जीवन में जाए। वो भी शिक्षा है। उस शिक्षा कोई मतलब नहीं है जिसको पढ़ने के बाद भी नम्रता नहीं आए, संवेदना नहीं आए, वो कार्य करने के मन में ये भाव नहीं आए, वो शिक्षा नहीं है। वो इसकी शिक्षा है, इसमें ये विनम्रता, संवेदना, सहनशीलता, उपकार का भाव, सहयोग का भाव, क्या इस सब हो नहीं होगा। लेकिन इस बार हम आग्रह हम भी करेंगे, क्योंकि आप भी करें, मदद से भी आग्रह करें। आप सभी सजग है, आप सभी सजग है, सभी जिम्मेवार लोग हैं, सब अपने अपने दायित्व को आप जानते हैं। नहीं, फिर भी मेरा काम एक बार आग्रह करना, विद्या भारती के मुखिया होने के नाते हमारे श्रीमान भी आग्रह किए हैं कि 2004 में जो चुनाव हुआ 58% परसेंटेज था,
9 में हुआ 58% था, 14 में हुआ 66 हो गया, 19 में हुआ 67 हुआ, आज 24 में हो रहा है। तीसरा चरण कल हुआ है। पहला में 58, दूसरा में भी लगभग, पहला में 62, दूसरा में 58, कल तीसरा अपने 5 सीट का बता रहे हैं, ऑल ओवर नहीं बता रहे हैं, इधर 60% हुआ। लेकिन कुल मिलाकर 19 के चुनाव से क्या परसेंटेज कम है। ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और आज तक का जो रिकॉर्ड है, जब 1999 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, 182 सीट लाकर 114 कांग्रेस को मिला था। उस समय से देखा गया औसतन जब जब परसेंटेज बढ़ता है तो अपनी राष्ट्रीय पार्टी जो है उसको, हमारे विचारधारा की जो पार्टी है उसको लाभ होता है। लेकिन अभी परसेंटेज जो हरास हो रहा है, ये चिंता का विषय है। बहुत भारी मात्रा में हरास हो रहा है। हम सबको सोचना ऐसा नहीं है कि सरकार नहीं बनेगी, क्योंकि हम खुलकर बात कर रहे हैं, आप हमारे परिवार के एजेंडा है वक्फ बोर्ड। एक वक्फ बोर्ड अगर खाली हम समाप्त कर देते हैं तो 60% भारत का समस्या समाप्त हो जाएगी। 600 ऐसे अल्पसंख्यक मंत्रालय देश में चल रहे हैं, राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की, उसमें संविधान बना हुआ है। अगर वो 600 मंत्रालय को ध्वस्त कर देते हैं, रद्द कर देते हैं, तो भारत देश की 40% समस्या ऐसे ही समाप्त हो जाएगी। सीए और एनआरसी अगर सख्त जब लागू हो गया देश में, तो 1947 के बाद जितने हिंदू भाग कर पाकिस्तान से आए भारत में, आज तक नागरिकता नहीं मिला, उसको नागरिकता मिल जाएगा। ये कितना बड़ा, जितना घुसपैठिया वो बाहर चला जाएगा, कितना बड़ा काम है। समान नागरिकता संहिता आएगा, ये नहीं चलेगा। एक महात्मा आज बोल रहे थे, हम वीडियो देख रहे थे कि उसका वक्फ बोर्ड है, तो मोदी से मेरा आग्रह है कि सनातन बोर्ड बना दो। मोदी से आग्रह कि सनातन बोर्ड भी बनाया जाए, और जो सुविधा वक्फ बोर्ड में है वो सनातन बोर्ड में भी हो जाए। ऐसा आ रहा है। बहुत सारी बातें आप सब जानते हैं। अब लगता है भूख भी लगी होगी भाई, लगता है छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे। अब लगता है कि सचिवों को और समय लेंगे।